नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है थर्सडे की मार्केट, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और हमने उस दिन खाली एक ही ट्रेड प्लान किया था इस जगह पे और ये मैं क्लियर बोल रहा था कि ये डे रेंज का हाई है और ये लो है और कंटिन्यू मुझे बेयरिश सिग्नल दिख रहे थे। पहली चीज़ तो ये जो हमारा डेस्क का सेटअप है वो हमको बेयरिश सिग्नल दे रहा था, मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पीसीआर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब पीसीआर 1.5 के ऊपर निकल जाए ना तो फिर उस डायरेक्शन में बुलिश ट्रेड प्लान करने और करके फिर इस होप में नहीं बैठना चाहिए कि भाई मेरे को अभी यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। इसीलिए मेरा कोई भी कन्विक्शन ऊपर का नहीं आ रहा था। फाइनली इस जगह पे जो इतना सॉलिड फॉल आया था इसने मुझको फिर क्लियरिटी दे दी और इस जगह पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे एक हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था लाइव में और आप देख सकते हैं कि ये क्लियर कट मूव हमारा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट इस लेवल के लिए था और मैंने कहा था कि अब इसके बाद अगर मार्केट इसको बहुत हाई चांस है कि इसको ब्रेक डाउन करके पिछले दिन की क्लोजिंग के लिए, क्योंकि ये अभी गैप पड़ा हुआ है तो मार्केट इस गैप को फिल अप करने के लिए आएगी क्योंकि ये गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद 24,000 के नीचे मार्केट कहीं भी चली जाए मेरा फिर कोई भी व्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका था। बढ़िया पॉइंट कैप्चर हुए थे इवन सेंसेक्स पे भी, निफ्टी पे भी और बैंक निफ्टी पे भी। तो ये दिन का एक लाइव ट्रेड था, अभी भी लाइव वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, जिसको भी जाके क्रॉस चेक करना है वो जाकर देख सकता है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था और पूरी लाइव स्ट्रीम के ड्यूरेशन में मैं बार बार क्या चीज बोल रहा था और वही लास्ट में मार्केट ने यहाँ पर हमको दिखा दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पीसीआर को जरूर फॉलो करिए। ये आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं कि हर 15 मिनट के बाद आपको कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ये चीज़ ये आपको नहीं बताता है, बल्कि ये आपको बताता है कि एक्सपेक्टेड क्या स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर का आएगा या एक्सपेक्टेड एक स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड का आएगा, जो कि यहाँ पर आपको पीसीआर में सीखने को मिलता है। तो जो भी मेरे डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। इंट्राडे में इसका क्या यूज है, जिसको कि हम बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। इंट्राडे में ये मैजिकल वर्क करता है। अगर आप इसको नहीं यूज करते तो आप बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हो। तो इसका अगर अभी तक आप यूज नहीं करते तो इसका यूज करिए। प्लस इस मूविंग एवरेज का, कई बार ये साइडवेज मार्केट में हमको हेल्प करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में ये हमको हेल्प करता है। तो इसलिए मूविंग एवरेज आप यूज करो। वो आपका अपना हो सकता है, 9-15 हो सकता है, 10 का हो सकता है, 21 का हो सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पर किस तरीके की कैंडल क्लोज हुई है, डेली चार्ट पर किस तरीके की कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद कल हमको और उसके बाद मंडे मॉर्निंग को हमको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं वीकली चार्ट। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनी, मतलब ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हो सकती थी अगर ये कैंडल यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिछले वीक के ऊपर जाकर एक ये हैमर टाइप का कुछ ये क्लोज करती तो बहुत बढ़िया चार्ट बनता और यहाँ पर मार्केट फिर इस लेवल के लिए, जो कि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, 24,600 से लेके 24,500 के बीच में ये इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब वीकली चार्ट पर मार्केट इसके ऊपर या फिर डेली इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगी तब ही मार्केट अगले मूव के लिए यहाँ पर रेडी होगी। एक ये यहाँ पर बुलिश चैनल बना हुआ था वीकली चार्ट पर और जो सीधा गैप अप ओपन होकर लास्ट वीक बहुत ही साइडवेज था। उसके बाद ये जो करंट वीक था इसमें मंडे को भी बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकडाउन किया मार्केट ने ब्रेकडाउन किया ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट फिर अपनी एवरेज फॉर्म में मूव करने लगी थी। अब यहाँ पर डोजी बनी हुई है तो थोड़ा सा अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो जब तक अब ट्रेड इसके अंदर मार्केट चलती रहेगी फिर हमको वही छोटे-छोटे मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन छोटे मूव का मतलब अभी भी जब तक मार्केट 180 और 200 से नीचे क्लोज नहीं करेगी या 220 के नीचे नहीं क्लोज करेगी तो हमारी जो भी इंटरडे की कैलकुलेशन होगी वो निफ्टी की एवरेज डे रेंज के आसपास ही होगी। तो उससे डरने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। जब इस तरीके की डोजी कैंडल बन जाती है ना तो इसका बस एक क्लियर मतलब होता है कि यहाँ पर किसी का कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, ना बुल्स का ना बियर्स का। और ये एकदम टॉप पर, मतलब अगर आप देखो ना तो ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये पूरा साइडवेज था। ये बहुत बढ़िया मोमेंटम इसमें देखने को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हमको फिर अपसाइड का 400-500 पॉइंट का एक बढ़िया मूव देखने को ऊपर का मिलेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आती तो फिर चार्ट फिर से हमको खराब होते हुए दिखेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर भी सेम कुछ वैसी कंडीशन बन रही है। यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे ना तो बहुत निगेटिव कैंडल बनी है, बहुत ही निगेटिव कैंडल बनी है। तो ये मंडे के लिए जो क्लियर कट है कि मार्केट अगर इस लो को बीट करती है तो एक हमको नीचे का बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल यही है, इसके पीछे के जो ये 2 ट्रेडिंग सेशन है, ये हमारा मैक्सिमम व्यू होगा। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर हमारी अगर डे रेंज पूरी हो रही है, तो वो हमारा मैक्सिमम व्यू होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो उस केस में बिल्कुल भी हरी मत करिए कि जल्दबाजी में ट्रेड लेना है, नहीं। पीसीआर को हमेशा, अगर अभी भी आप पीसीआर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसको देखना डेली स्टार्ट करिए कि दिन में ये कहाँ से जा रहा है, क्या ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ये ऊपर से। आप रैंडमली 10 दिन में या 4 दिन में एक बार पीसीआर जाकर खोल कर देखोगे, तो आप इसकी कैलकुलेशन को और इसके मूव को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको उसको 3 महीने, 6 महीने डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा। डेली इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट क्लोजिंग के बाद पीसीआर कहाँ पर क्लोज हुआ है, अगले दिन मॉर्निंग में मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ पीसीआर के साथ और उसके बाद पीसीआर में अपवर्ड मूवमेंट हुआ या डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ या कब अपने ये मिनिमम पर है, कभी अपने पीक पर है। तो वहां से एक डायरेक्शनल मूव और बड़ा मूव, हमेशा बोलता हूँ, बड़ा मूव आप वहां पर कैप्चर कर सकते हो। जैसे अगर पीसीआर 0.4 0.5 यहाँ पर आ गया या इंट्राडे में भी यहाँ पर आ गया, तो अब आप बेयरिश ट्रेड कोई नया प्लान ना करो। अगर कोई आपका है तो ठीक है, अभी आप मोमेंटम में बैठे हो, आगे कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग अगर हमको
सपोर्ट दिखेगा तो हम वहाँ पर एग्ज़िट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से अगर पीसीआर यहाँ पर आपका 1.4, 1.5 तो अब यहाँ पर कोई आप बुलिश ट्रेड प्लान ना करो। अगर आप ने ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान ना करो। और अगर प्लान किया भी है, तो भाई फिर यहाँ पर वो टाइम है कि जब आपको छोटे पॉइंट लेके निकलना है। अब आप यहाँ पर इसलिए नहीं कि अगर कोई लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है और आप इसलिए बैठे हो कि नहीं अभी मूवमेंट आएगा क्योंकि आपने बुलिश ट्रेड लिया। तो आप यकीन मानो कि यही वो दिन होते हैं जिसमें कि आपका पूरा प्रीमियम एक ही दिन में 60% 70% डीके हो जाता है और स्पेशली अगर वो एक्सपायरी वाला दिन है तो वो तो ब्लंडर करेगा क्योंकि ऐसे मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं और ये आपको यही चीज़ सिखाते हैं। तो ये एक एनालिसिस है कि ये कैंडल यहाँ पर देखें ना तो बहुत बढ़िया ये अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज़ करती है ना 200-250 पर ग्रीन कैंडल, तो बहुत बढ़िया चांस था ये 500 का और ये 500 से 600 के बीच का लेवल ये। तो बहुत बढ़िया चांस था कि अगले वीक में हमको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो कैंडल है ना ये अपने आप में जो इसका टॉप बन गया ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि हमको मंडे को कहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। सबसे पहले वीकली चार्ट पर हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं और याद रखिए कि ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसपे कि मार्केट ने एक दिन ब्रेकडाउन किया एक वीक में और उसके बाद सॉलिड रिकवरी के साथ मार्केट इसी लेवल के ऊपर होल्ड कर रही है। तो यानी कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है इस वीक के जो भी ये करंट वीक अभी हमारा चल रहा है इसके जब नीचे जाती है तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा तो नीचे फिर ये चार्ट गंदा हो जाएगा फिर मार्केट इस लेवल के लिए भी आ सकती है अगेन। बाकी जैसी भी ग्लोबल कंडीशंस होंगी न्यूज़ होंगी तो हम उसको तो इंट्राडे में ऑब्जर्व ही करते रहेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया कल का हाई और ये है हमारा लो। मार्केट ने अगेन देखिए कितने पॉइंट की रेंज बनाई 221.15। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वर्क करिए जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है, मैक्सिमम टाइम करती है। उससे आपके विन रेशियो बढ़ जाएँगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, तो एन नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ पर पीसीआर जाकर देखें, तो पीसीआर यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर क्लोज़ हुआ है 1.02 और अब जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो पहले एक्सपायरी किसकी आएगी? निफ्टी की आएगी, तो यानी कि उसका पीसीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। सेंसेक्स अभी 0.91 है, बढ़िया है। तो जिस हिसाब से ये पीसीआर है 1 तो यहाँ पर मार्केट को इसको अभी इनको और नीचे ले जाना चाहिए और एक लेवल पर ले जाने के बाद अगले ट्यूसडे को हमको यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है कल, मीन्स मंडे को, तो भी यहाँ से हमको नीचे का मूव आते हुए दिखेगा क्योंकि अभी भी पीसीआर 1 है। याद रखिए कि जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होती है तो उस केस में पीसीआर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि मार्केट 1 तक आती है और यहीं से वो रिकवर करके 1.5, 1.6 तक जाती है और फिर यहीं से गिर के फिर ये साइकिल है, ये चलता रहता है। भाई ये प्योर मैथ है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है क्योंकि ये जो रेशियो है ये बताता है कि मार्केट में किसकी कितनी लिक्विडिटी है, पुट सेलर की कितनी लिक्विडिटी है, कॉल सेलर की कितनी लिक्विडिटी है। इसमें कोई मैजिक नहीं है कि मतलब मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ। तो जब मार्केट मोस्टली बुलिश होती है तो जब मार्केट 1 पे पहुंचती है यानी कि इक्वल कॉल राइटर्स और इक्वल पुट राइटर्स हो जाते हैं। तो उस केस में मार्केट यहाँ पर चार्ज लेती है और फिर यहीं 1 से ही या फिर 0.95 से या 0.9 से यहीं से टर्न करके और वो फिर से 1.5 क्योंकि सेंटीमेंट बुलिश हो रखे हैं। सेम उसी तरीके से जब मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश जोन में जाती है कि मतलब डेली मार्केट नीचे गिर रही है, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर नीचे गिर रही है, उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट 0.3, 0.25 यहाँ से जाती है 0.95, 1, 1.5 और फिर यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि थोड़े से पुट सेलर्स बढ़ते हैं और जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वहाँ से फिर से सेलिंग करना स्टार्ट बेयरिश हो जाते हैं। क्योंकि भाई मार्केट में क्या चाहिए? मार्केट में अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो उस प्रोपोर्शनेट वहाँ पर कॉल सेलिंग भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई लिक्विडिटी किसकी जाएगी? जो मार्केट में ज़्यादा बैठा होगा, उसी की तो लिक्विडिटी होगी, तो मार्केट को उसके अगेंस्ट ले जाएँगे, तब ही तो मार्केट में उनका पैसा बनेगा। तो ये एक साइकिल है जो हर 2-3 दिन में रोटेट होता रहता है, इसीलिए जो चार्ट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं मैक्सिमम टाइम। तभी होता है कि 2-3 दिन गैप अप, गैप अप, गैप अप, तो उसके पीछे कोई न्यूज़ काम कर रही होती है, तो उस केस में ये होता है कि भाई ठीक है, वो पीसीआर हमारा 1 के ऊपर अगर मान लो अप है, तो 1 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो बुलिश ट्रेड होगा, बुलिश ट्रेंड होगा या फिर बुलिश न्यूज़ होगी, उसी तरीके से बेरिश में सेम मार्केट 1 के नीचे कंटिन्यू काम करते हुए आपको दिखती है। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि मार्केट एक्सट्रीम बेरिश हो रखी है या ऐसा एक्सट्रीम बुलिश हो रखी है, इवन बॉटम से टर्न करते हुए आ रही है, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट अगर इस लेवल को बीट करती है, तो ऊपर के हमको लेवल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अपना एवर हाई को ब्रेक करने जाएगी, लेकिन एटलीस्ट जो चार्ट पर दिख रहा है वो 24,500 से 24,000 ये 600 का लेवल दिख रहा है, तो मतलब मार्केट इस लेवल के लिए फाइट करते हुए हमको दिखेगी क्योंकि मार्केट नीचे से बढ़िया से टर्न करते हुए आ रही है और यहाँ पर इसने गैप भी फिल अप कर लिया है। तो सबसे पहला तो लेवल यही है हमारा, अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुलती है तो ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो कि है ये एक तो ये ज़ोन, क्यों? क्योंकि इस ज़ोन के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा समय स्पेंड किया है और उसके बाद एक ऊपर थोड़ा-सा ट्रैप बनाकर और मार्केट यहाँ से फिर नीचे लेकर आ गई। तो अब अगर कल मार्केट इस ज़ोन में खुलती है, कोई ट्रेड प्लान ना करो, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, बिल्कुल ट्रेड प्लान ना करो। पुलिस ट्रेड अप जो प्लान होगा, ये कल के हाई के ऊपर प्लान होगा क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक प्लान करोगे ना, तो देखो आप देखो रेंज कितनी है, 261 का हाई है और ये 200 से ऊपर का है, तो मतलब कि इसके अंदर कितने पॉइंट है स्पॉट पे? 50, 50, 51, 52, 50, 55 जो भी, ठीक है? अब आप इसके ब्रेकआउट की किसी कैंडल पर ट्रेड प्लान करोगे और आप यहाँ पर टच करते ही एग्ज़िट भी नहीं करोगे, आप सोचोगे शायद इसी फ्लो में निकाल दे।
शायद अगली कैंडल देख लें। तो यहाँ पर आपका रिटर्न कुछ बनेगा नहीं 10, 12, 15, लेकिन ट्रैप के लिए परफेक्ट मार्केट है। क्यों? क्योंकि लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, इस ज़ोन को कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गई थी। अरे भैया गई तो थी, क्या टिकी थी मार्केट? तो आंसर है नहीं, मार्केट नहीं टिकी थी। ये एक ट्रैप ज़ोन की तरह काम किया था। तो उसी तरीके से इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी मार्केट ले जाकर आपको ट्रैप ज़ोन कराकर और मार्केट नीचे की तरफ ले आएगी। लेकिन अगर मार्केट इस ज़ोन में टाइम बिताती है, यहीं पर खुलती है और इसका ब्रेकडाउन आता है, तो आप फिर से मार्केट को इस लेवल के लिए आते हुए दिखोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीसीआर है वो अभी 1 पर है, तो उसको फिर वो 1 से गिराते हुए 0.5, 0.4 के लेवल तक लेकर आएँगे। क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई होगी, तो ये पीसीआर अपने आप को मेंटेन कर रहा होगा, तो जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा कुछ टाइम के बाद, तो फिर ये पीसीआर गिरना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट इस लेवल के लिए और यहाँ से हम उसकी एक डे रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी? 200 से 220 पॉइंट की। उसके बाद डायरेक्शनल ट्रेड प्लान मत किया करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन मतलब कि 100 150 पॉइंट का गैप अप, गैप डाउन हो जाता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई रुक जाओ, वेट कर लो, आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा मार्केट को दे दो। मार्केट में जो आपने लेवल्स निकाले हैं, उनके आस-पास मार्केट आ जाए, कुछ क्लियरिटी दिखे, तब आप दिन का ट्रेड प्लान किया करो। दिन का 1 ट्रेड या दिन का 2 ट्रेड। मैं लाइव स्ट्रीम में दिन का मुझको 1 या 2 ट्रेड ही मिलते हैं, कभी-कभी 3 मिल जाते हैं या 4 मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को 3 या 4 ट्रेड भी नहीं मिलते हैं। वो वही कर सकते हैं कि भाई प्रीमियम का चार्ट यहाँ पर लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसके ऊपर जैसे ही निकला, कौन एक्टिव बैठा हुआ है, किसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड बना ही लेंगे, ठीक है? वो एक फर्जी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप स्पॉट पर क्लियर ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके पीछे का लॉजिक है, तो लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप खाली यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करना चाह रहे हो, तो उससे अच्छा है कि भाई जो टाइम आप यहाँ पर लाइव में अभी मार्केट को देते हो, सीखने पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। नीचे का ये लेवल भाई बहुत क्रूशियल है, सेम जैसे कि ये लेवल है। ये लेवल भी बहुत क्रूशियल है, क्यों? क्योंकि 24,000 का लेवल एक तो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस अभी जो ये मार्केट ने गैप फिल अप किया है, ये क्लोजिंग है बुधवार की, ठीक है? तो ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस पीसीआर हमारा 1 पर है, तो अगर मार्केट इस ज़ोन में खुलती है और थोड़ा बहुत ऊपर जाके 24,000 80-80 से ही गिरना स करती है, स्टार्ट करती है, तो इसके नीचे भाई फिर एक बढ़िया मूवमेंट मिलेगा 100 पॉइंट का, हम एटलीस्ट यहाँ पर मान सकते हैं। या फिर मार्केट कहाँ से गिरते हुए आ रही है, वहाँ से 200-220 पॉइंट तक के टारगेट हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। उससे ऊपर की आपकी ग्रीड नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के लिए निकलती है, इस लेवल से नीचे, तो अगर हम यहाँ से 220 पॉइंट का मूवमेंट देखते हैं, तो वो समवेयर जाके इसी ट्रेंड लाइन पर जो ये येलो कलर की पीछे से आ रही हैं, इनके आसपास ही आके क्लोज हो रही है। यानी कि जो मैक्सिमम व्यू होगा मेरा, वो ये ही होगा। इसके बाद मेरा कोई भी व्यू यहाँ पर नहीं है। 23,790 से लेके 23,800 का। इसके नीचे फिर मार्केट कितना जा रही है, उससे मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले मार्केट एक इस लेवल के आसपास आपको परेशान करते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि फिर अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस मार्केट यहाँ पर इस ज़ोन में टाइम बिताकर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ यहाँ पर गई थी। तो ये एक बढ़िया ज़ोन होगा, जहाँ पर बुल्स और बियर्स आकर फिर से एक दूसरे को फेस करेंगे। और क्योंकि पीसीआर हमको बोल रहा है कि अगर वो गिरना स्टार्ट किया 0.9, 0.8 के नीचे, तो फिर बहुत हाई चांस है कि फिर वो पीसीआर गिरते हुए 0.5, 0.4 या फिर 0.55 इस रेंज में आएगा। तो उस रेंज में आने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? मार्केट को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, अपनी डे रेंज को पूरा करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर कल डे रेंज पूरी हो जाती है, मीन्स मंडे को ये डे रेंज पूरी हो जाती है, प्लस पीसीआर की क्लोजिंग 1 0.4 पे या 0.5 पर ऐसे मिल जाती है, तो ट्यूसडे के लिए ये क्लियर कट बुलिश अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। भले ही मार्केट गैप डाउन खुलेगी, उसके बाद आपको वन गो में ये भागते हुए दिखेगी। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है भाई, ये प्योर पीसीआर की कैलकुलेशन है। और इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ लंबे समय तक फॉलो करो, आपको भी ये चीजें क्लियर विजिबल हो जाएंगी। बट इन सब के ऊपर है ग्लोबल न्यूज़। अगर वो ऐसी कोई न्यूज़ स्ट्रांगली आती है, तो फिर मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। फिर ना कोई इंडिकेटर चलता है, ना फिर कोई सपोर्ट चलते हैं, ना कोई रेजिस्टेंस चलता है और ना ही कोई प्राइस एक्शन चलता है। जो मैक्सिमम व्यू है वो 23,780-90 का लेवल है और ये पिछले वीक का या सॉरी सॉरी करंट वीक का ये हमारा लो भी है। तो फिर उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ पर जाना है। अब अगर हम ऊपर की बात करें, तो भाई ऊपर को तो यार ये क्लियर सा एक यही लेवल हमको दिख रहा है। अगर हम इस क्लोजिंग से देखते हैं, तो यार इस क्लोजिंग से यहीं तक मार्केट का अपना पूरा टाइम हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो कोई व्यू है नहीं। तो अगर हम ये मानते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है इस ज़ोन में कहीं पर, ठीक है, 160 200 और फिर ये इस हाई को ब्रेक करती है, तब एक हम ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि 200 220 पॉइंट में अगर मार्केट ने 160 से 260 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, तो अब ऊपर यार कुछ बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये नीचे लेकर आएँगे और उसके बाद ही फिर एक्सपायरी वाले दिन अगर इन्हें कुछ बढ़िया करना होगा, तो करेंगे। खैर देखते हैं कि यहाँ से फिर हमारा कितना व्यू हो सकता है। क्योंकि क्लोजिंग से तो फिर मतलब बहुत कम चांस है कि मार्केट इस हाई के ऊपर जाकर फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट करे और इसीलिए मेरा कोई व्यू है नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही परफेक्टली 200-220 पॉइंट की रेंज हो जाएगी। तो ऊपर फिर मैं कुछ और रिस्क लेने के लिए जाऊँगा नहीं। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 24,200 के आसपास, तो यहाँ से मेरे 220 पॉइंट कहाँ पर पूरे हो रहे हैं?
वो हो रहे हैं 24,426। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी 100 के लेवल्स हैं उनमें 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे ट्रैप ज़ोन है। तो बहुत से ऐसे नए ट्रेडर होंगे जब देखेंगे कि ये पूरा मूवमेंट निकल गया, अब उनको लगेगा कि अच्छा मार्केट ने 24,400 के लेवल को होल्ड कर लिया है। अब वो उस रिग्रेट को पूरा करने के लिए कि मैंने यहाँ तक बुलिश ट्रेड नहीं बनाया, अब मैं बुलिश ट्रेड बनाऊँगा, वो 410, 415, 420, 422, 425 तक के बुलिश ट्रेड बनाते जाएँगे और उसके बाद वहाँ से मार्केट फिर एक करेक्शन दिखा सकती है। तो इसके ऊपर मेरा कोई भी व्यू नहीं है अगर मार्केट ये 200 के आस-पास ओपन होती है। सारा खेल है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है और उसके बाद उसने क्या लो बनाया है। जब मैं ये 200 की बात कर रहा हूँ तो मतलब उस दिन का ये डे लो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट खुलती है और 120 तक जाकर और फिर इस लेवल को ब्रेक करती है। तो फिर भाई वो कैलकुलेशन सीधी है, आप भी कर सकते हो। इस लो से आपको 200 से 220 पॉइंट और उसके आस-पास कोई अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है या साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहे हैं या उस पे 5-10 पॉइंट ऐड करके कुछ ट्रैप ज़ोन निकल कर आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम व्यू वही होना चाहिए। उससे ऊपर के आप ट्रेड प्लान ना करो क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस दिन निफ्टी 350 पॉइंट की रेंज बनाएगा या 450 की। लेकिन आप अगर डेली चार्ट पर जाकर देखोगे तो वो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है, तो 22 में से 3 से 4 दिन मार्केट एक छोटी रेंज बनाती है, 3 से 4 दिन मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है। बड़ी रेंज का मतलब है कि 3 350 पॉइंट का। बाकी जो दिन होते हैं यानी 12, 13 दिन, 14 दिन मार्केट 180 पॉइंट से लेके 200, 220 पॉइंट, 230 पॉइंट जो भी फ्लो में है। ठीक है? ये आपको रेंज दिखाती है। तो यानी कि मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या कर रही है? मैक्सिमम टाइम मार्केट जब ये कर रही है तो हमको भी इस चीज़ को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये एक मेरा व्यू है बहुत ज़्यादा ऊपर 400, 440 का, वो भी तब जब मार्केट का डे लो 24,200 के आसपास होगा। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप हो जाएगी तो फिर सारा व्यू मेरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर अगेन क्लोजिंग और गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि फिर से ये एक गैप बचेगा तो मार्केट फिर उसको फिल अप करने के लिए आ जाएगी। पीसीआर ऑलरेडी अभी 1 पर है। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर के व्यू यहाँ पर नहीं होंगे। डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो ऊपर अभी भी 500 से 600 के बीच में एक बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करेगी। लेकिन पीसीआर के हिसाब से और जिस तरीके से ये क्लोजिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि अभी ये मार्केट को फिर से ये 800, 780 के 790 के लेवल तक लाकर और फिर ये इसको शायद एक्सपायरी वाले दिन ऊपर की तरफ टर्न कराते हैं। बाकी देखते हैं कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है। दोस्तों ये एक मेरा छोटा-सा एनालिसिस है मार्केट का। यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इसकी 50% रेंज क्यों ली? क्योंकि कभी-कभी मैं 50% रेंज लेता हूँ। तो 50% रेंज मैं तभी लेता हूँ जब मार्केट अपनी एक एवरेज रेंज 200-220 की रेंज को बीट करती है और इसके ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तब वो 0.5 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि अभी प्रीवियस में भी मैंने आपको कई बार दिखाया है कि वहीं पर एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है या वहीं से मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ आती है जब लोगों को लगता है कि मार्केट बुलिश हो रही है। तो इसलिए मैं मार्क करता हूँ ये अभी एवरेज रेंज है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा 0.5 का मतलब नहीं है। अगर हम ये 0.5 का देखें तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 24,150 और ये देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलरेडी ये लेवल मार्क है। तो यहाँ पर 0.5 की मुझे कोई भी नीड अभी ऐसा एज सच नहीं लग रही। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी 0.5 का लेवल आपके साथ डिस्कस नहीं किया। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है छोटा-सा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आता कि मैं कब लाइव आता हूँ, तो इस टाइम पे आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। मैं जब भी लाइव आता हूँ, वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप डायरेक्टली मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पर जुड़ सकते हैं और रियल टाइम में लाइव मार्केट में सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हमको इंटर करना है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या देखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर ट्रेड के पीछे के लॉजिक बताता हूँ कि भाई मेरी ये 3 कंडीशन है या मेरी यहाँ पर ये 4 कंडीशंस हैं इस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करने के लिए। तो जब आप इतने फ़िल्टर लगाते हो ना 1, 2, 3, 4, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड के चलने के चांस बढ़ जाते हैं रादर देन एसएल के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।